हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। तो आज थी छोटी दिवाली, जिसे हम रूप चौदस भी कहते हैं और कहते हैं नरक चौदस। तो उसके लिए मैं सूरज के उठने से भी पहले उठ गई थी और यहाँ उपटन भी रखा था, जिससे मैंने स्नान किया और उसके बाद अब यहाँ मैं रेडी हो रही थी। क्योंकि ना ये जो दिवाली के जो त्यौहार होता है ना 5 दिन का, तो इसमें यदि हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं तो सारे काम ना बहुत टाइम से हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। आपको काफ़ी टाइम मिलता है। जो आपके एक्स्ट्रा काम होते हैं जो दिवाली पे प्लस हो जाते हैं, जैसे रंगोली बनाना, दिए लगाना, पूजा पाठ करना, तो उसके लिए आपको बहुत टाइम मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठना ना बेनिफिट वाला हो जाता है। और खैर रूप चौदस नरक चौदस के दिन तो जल्दी ही उठा जाता है। तो यहाँ मैं सुबह सुबह उठ के कुछ इस तरह से रेडी हो गई थी और जब तक मैं रेडी हुई तब तक सूरज भी उग गया था। तो मेरा तो रेडी होना भी सफल हो गया था और सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही मेरा दिन अभी तक निकल रहा था। मतलब सुबह उठना जो होता है ना, वो एक टास्क हो गया है आजकल। पहले तो बहुत जल्दी उठ जाया करती थी, लेकिन आजकल एक टास्क हो गया है, क्योंकि ना पूरी रात में भी अविक का तंग करना, दिन भर भी अविक से टायर्ड हो जाती हूँ, तो इसलिए अभी ये टास्क हो गया है। और यहाँ मैं ये देखो कैसी लग रही हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को छोटी दिवाली का राम राम। और रोज़ की ही तरह मैंने तुलसी जी को जल चढ़ाया, सूरज देवता को जल चढ़ाया और फिर आरती करी। कार्तिक में जो काकड़ा आरती होती है, तो मैं तो सुबह 4 बजे उठ के नहीं कर सकती हूँ वो काम। तो इसलिए मैं जब उठती हूँ, जब नहा धो के रेडी होकर नीचे आती हूँ, तो सबसे पहले काकड़ा आरती कर लेती हूँ। भगवान जी तो वैसे भी ये नहीं कहते ना कि सुबह उठ के ही करो, भगवान जी तो भाव के भूखे हैं। और मैं मेरा पूरा सच में मन से पूजा पाठ सब कुछ करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी जो भी पूजा है वो स्वीकार होती होगी। तो यहाँ मैं बस तुलसी जी की आरती वारती करके फटाफट से रेडी हो गई थी, क्योंकि इसके बाद हमें जाना था मंदिर। और जो मेरे दादी जी हैं वो मेरे चाची सास के घर पे रहते हैं, दादी सास, तो उनके पास भी जाते हैं हम लोग रेगुलर पगा लागने, जो 5 दिन होते हैं दिवाली के उसमें। तो सबसे पहले तो मैंने फिर उसके बाद ऊपर जाके फूल वूल तोड़ के लेके आई, क्योंकि मंदिर जाना है तो फूल भी लेके जाएंगे और साथ में ही घर की पूजा में भी फूल वगैरह लगेंगे। और देखिए जो मौसम था ना, वो तो बड़ा ही अच्छा हो रहा था। सुबह सुबह के टाइम पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस फिर स्कूटी उठाई और स्कूटी से गई मंदिर और यहाँ विट्ठल रुक्मणी भगवान के दर्शन किए, उनसे बहुत सारा आशीर्वाद लिया और अपनी दिवाली की सुबह की शुरुआत करी। फिर यहाँ माँ और मैं मंदिर में शांति से बैठे थे, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शॉट ले लिया। घर आके मैंने ये कलरफुल रंगोली बनाई, जिसमें हेल्प मेरी अविक ने बिल्कुल भी नहीं करी। अविक ने मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी मैं ऊपर लंच बनाने, क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, घर के जो जेंट्स हैं, घर के जो बच्चे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपके पूजा पाठ वगैरह से। उनको तो मतलब है बस अच्छा अच्छा आप उनके लिए खाना बनाइए। तो यहाँ मैं बैंगन भरते की तैयारी कर रही थी। बैंगन भरता बन रहा था, साथ ही साथ दाल चावल भी मैं चढ़ा चुकी थी, दाल चावल भी बनने वाले थे। तो बस, और फिर उसके बाद जो कल मैंने शॉपिंग करके लाई थी ना, वो सब सामान भी मैंने डेकोरेट किया कहीं कहीं जहाँ जहाँ मुझे करना था। ये पगलियाँ मैं लाई थी, तो लास्ट ईयर के पगलियाँ निकाल दिए थे हमने, तो सीढ़ी पे बस सब जगह वही मैं डेकोरेट कर रही थी, ये पगलियाँ लगा रही थी। और इस बार ना ये मुझे काफ़ी सुंदर मिले पगलियाँ, नहीं तो हमेशा तो रेड कलर के बोरिंग ही होते हैं, बट इस बार कुछ नए मिले। फिर उसके बाद मैंने डाइनिंग को भी पूरा सा डेक सेट कर दिया, जो सब गेस्ट आएंगे उनके लिए डाइनिंग का कवर वगैरह लगाया, टेबल का कवर लगाया, चेयर्स के कवर लगाए और ये पूरा इसका टेबल पे ये सब कुछ सेटल करके रख दिया था। और ये जो डाइनिंग सेट है ना, जो डिवाइन डेकोर करके एक वेबसाइट है, तो उससे मुझे गिफ्ट आया था। फिर आज की कुछ रंगोली मैंने सिंपल सी और बहुत ट्रिकी ऐसे बना ली थी। ये MDF की कटिंग थी, जिसको मैंने कलर करके रख लिया और शुभ लाभ लिख दिया, छोटी दिवाली का, दैट्स इट। और इतना करने में भी आप मेरे हाथ की हालत देखिए कैसी हो गई है। आजकल ना कलर अच्छे आते ही नहीं है। पहले तो कलर ऐसे इतना हाथ में छपते ही नहीं थे। आजकल रंगोली के कलर इतने अच्छे आते ही नहीं, और बनाते बनाते भी ना हाथ ऐसे लगने लगते कि ऐसे दुरदुरे से हो जाते हैं।
फिर ना इवनिंग में मैं हमेशा कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो साड़ियाँ और ये जो लहंगे, ये तो ट्रेडिशनल कपड़े मेरे पास है, ये यूज़ कब होंगे। तो इसलिए मैंने चेंज कर ली है साड़ी। और ये हैंड बंदेज की साड़ी है, मैं राजस्थान गई थी पिछले दिनों, तब वहाँ से लेके आई थी। तो मैंने यही साड़ी पहन ली, लाइट वेट और काफ़ी प्यारी साड़ी थी। और बस इसको पहन के फिर मैंने दिए विए की सब तैयारी करना स्टार्ट किया। और दिए लगाना मेरा फेवरेट काम है ये फेस्टिवल सीज़न में, लाइक फेवरेट। मैं कितने भी दिए लगा सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बस वही तैयारी करी, यहाँ पे सब पूजा वगैरह करी दियों की। और फिर पूरे घर में मैंने जितने ज़्यादा हो सकते थे ना, उससे भी ज़्यादा दिए लगाए। मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये फेस्टिवल सिर्फ दियों के कारण। मुझे पटाखे फोड़ने का इतना शौक़ नहीं है, नए कपड़ों का शौक़ नहीं रहता है, लेकिन दिए लगाने का मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ रहता है। और मैं हमारे जो बाहर का जो गैलरी रहता है, जिसको हम मेन हमारा कॉरिडोर कह सकते हैं, तो उधर पर तो मैं सबसे ज़्यादा दिए लगाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वो एरिया भी पसंद है, वहाँ प्लांटिंग वगैरह भी अभी करना स्टार्ट किया है, देखते कैसे कैसे होती है। और शाम को ना मैंने बंद भी बना लिया था, क्योंकि मुझे अजीब सी घबराहट, गर्मी होने लगी थी, थकान हो रही थी। आई थिंक सुबह जल्दी उठना, रात में लेट सोना, दिन भर भी काम, तो इसके कारण। और फिर उसके बाद देखिए मंदिर में भी आरती पूजा सब कुछ करी, तो मंदिर भी इतना सुंदर लग रहा था ना। और फिर लगाया मैंने वो यम दिया, जो कहते हैं कि हमें यमराज के लिए लगाना चाहिए, ताकि वो हमारी सभी की रक्षा करे, हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों की सबकी रक्षा करे। और ये रंगोली पे फिर दिए लगाए कुछ इस तरह से। और ये जो आप टी लाइट को कोस्टर देख रहे हैं, ये तो मैंने बनाए हैं, इसका मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो। एंड देन कुछ इस तरह से ये हमारे घर का डेकोरेशन था। और ये भी अभी अभी बस टांगे ही थे, तो इस पर सामान रखना बाकी है। तो आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैंने इस पर क्या डेकोरेशन किया है। और घर की थोड़ी नेगेटिविटी बाहर जाए और पॉजिटिविटी आए, उसके लिए मैंने ये हवन वाला जो धूप आता है वो भी लगाया था। और बाज़ार की रौनक तो देखते ही बन रही थी कि कितनी सुंदर लग रही है। तो और फिर उसके बाद में ना अविक मुझसे ज़िद कर रहा था, तो मैंने उसके साथ में थोड़ी सी फुलझड़ी वगैरह चलवाई उसको। और ये सब घर के शगुन भी होते हैं, करना ही चाहिए। तो बस ये था छोटा सा हमारा छोटी दिवाली का सेलिब्रेशन। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए ऑन। और फिर उसका रात में ही मैंने दूसरे दिन की बहुत सारी तैयारियां करके रख ली थी, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। दिवाली दियों का फेस्टिवल है, अपने ज़िंदगी में और दूसरों की भी ज़िंदगी में रोशनी फैलाइए। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।